वहीं यूपी के अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर ने नहर में डूब रहे एक युवक को बचा लिया। बताया गया कि युवक गंगा नहर के पुल पर खड़ा था। अचानक ही वो नहर में जा गिरा जो काफी गहरी थी। इस पुल के पास ही सब इंस्पेक्टर आशीष की ड्यूटी लगी हुई थी। अचानक लोगों के चिल्लाने के बाद उन्होंने गंगा नहर में छलांग लगा दी और डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देकर उनकी तारीफ। हाल ही में यूपी बीजेपी ने AK शर्मा को प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया है। यूपी के बीजेपी दफ्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और आप देखिए कि BL संतोष के साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए पहुँच रहे हैं और यहाँ राधा मोहन सिंह पहुँचे हैं जो यूपी के प्रदेश प्रभारी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं। यानी बैठकों का जो दौर है वो शुरू होने वाला है और फिर थोड़ी देर में BL संतोष भी पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये देखिए BL संतोष भी यहाँ पहुंच चुके हैं और BL संतोष जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, इन्हीं की देखरेख में सब कुछ होना है। निश्चित तौर पर जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी में अब मंथन होगा 2022 की चुनाव का, 2022 की जीत का, कि आखिर कैसे पार्टी अपने संगठन को आगे बढ़ाए, पार्टी कैसे जीत का रास्ता तय करे। इन सब को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। यानी ये तय मानिए कि अब बीजेपी 2022 को जीतने के लिए वो हर रणनीति अपनाएगी जो उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि 2022 में चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लिहाजा उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। निगमों में जो पद हैं वो कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। तो अब बीजेपी चुनावी मूड में आ गई है। वीडियो लखनऊ के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं और यतेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या ये बड़ी खबर और आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तैयारी है बीजेपी दफ्तर पे हम मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। राधा मोहन सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं वो पहुँच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष और सुनील बंसल, सब लोगों की बैठक बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त चल रही है अर्पिता। और जो तैयारी है 2022 के चुनाव की जीत की, एक महीने के अंदर दूसरा दौरा है BL संतोष का। जो सरकार है, संगठन है, सबसे बातचीत कर रहे हैं और जो 2022 को कैसे जीतेंगे, उसके लिए क्या रणनीति बनाएंगे, उन सब को लेकर मंथन चल रहा है इस वक्त। जो सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, वो भी अंदर मौजूद हैं। तो ये बैठकें चल रही हैं और अगले 2 दिन तक BL संतोष यहाँ रहेंगे, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको खुश करने की पार्टी की जरूरत समझती है। तो जो निगम है 100 से अधिक अभी पद खाली हैं वो भरे जाने, उसको लेकर मंथन होगा। कोविड की दूसरी लहर पर कंट्रोल किया है, तीसरी लहर को कैसे हम काबू पाएं, क्योंकि 6 से 8 महीने के बीच 2022 के चुनाव में जाना था। इन सब को लेकर बड़ा मंथन होगा। आपने देखा कि AK शर्मा जो कहा जा रहा था सरकार का हिस्सा होंगे, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया और प्रदेश की कई सारी विंग के जो मीडिया से लेकर प्रवक्ताओं से लेकर सबकी तैनाती स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कर दी गई। यानी ये यकीन मानिए आपकी जो BL संतोष की इस बार का जो दौरा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी रणनीति को लेकर, क्योंकि जो कई सारे सिनेरियो आ रहे हैं कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी किसके साथ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के साथ कौन जाएगा, शिवपाल यादव या फिर आसिफुद्दीन ओवैसी का क्या स्टैंड होगा, जयंत चौधरी का क्या स्टैंड होगा, इन सब को लेकर BL संतोष मंथन करेंगे कि जो विपक्ष है पूरा, अगर पूरा विपक्ष एक साथ आए तो भाजपा की क्या रणनीति होगी। अगर गठबंधन के छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ, जैसे कि अनुप्रिया पटेल और ये निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, तो इन सब को लेकर बड़ी तैयारी होगी, बड़ा मंथन होगा और यही रणनीति बनाने के लिए BL संतोष यहाँ आएंगे। और इसके बाद कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी लखनऊ जल्द ही कार्यक्रम होने वाला। तो इन सब को लेकर बीजेपी दफ्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। यतेंद्र, इस बैठक के मायने जरा बताइएगा, जो लगातार बैठकों पे एक के बाद एक बैठक हो रहे हैं और कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, इस बैठक के अगर मायने देखे जाए तो इस तरह से समझा जा सकता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दौरे हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से BL संतोष ने महज 15 दिनों के अंदर अपना दूसरा दौरा आज से शुरू किया है, तो इसके मायने इसी बात से हैं कि बीजेपी नेतृत्व काफी गंभीर है उत्तर प्रदेश को लेकर और शायद एक रणनीति भी यही रहती है। जब से अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी कि जहां दूसरे बाकी राजनीतिक दल सोचते भी नहीं है, उससे पहले ही बीजेपी अपनी चुनावी राज्यों में अपना अभियान शुरू कर देती है, अपनी रणनीति बनानी शुरू कर देती है। और वो केवल कागजों पर मिटिंगों में नहीं होता, वो उस राज्य की जमीनी स्तर पर जाकर वहां के नेताओं से मिलना, वहां के विधायकों से मिलना, वहां की आम जनता की नब्ज को पहचान
पहचानना, ये उस रणनीति का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि बार बार बड़े नेताओं के, खासकर बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो बार बार वहां पर दौरे कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर दूसरा दौरा इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब चुनावी मोड़ में आ चुकी है और कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहती। जहां तक इन मीटिंगों की बात है तो इन मीटिंगों से साफ है कि जो बार बार एक कहीं ना कहीं कोई 5 साल की राज्य सरकार है और कोरोना की स्थिति की वजह से थोड़ी बहुत नाराजगी जनता में भी हो सकती है, थोड़ी बहुत नाराजगी सरकार की कार्यशैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भी हो सकती है। तो ऐसे में वो मनमुटाव दूर हों, उन मनमुटावों को दूर करने के लिए किस तरह से बीजेपी के नेता प्रयास करेंगे, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी और सरकार की जो उपलब्धियां हैं और खासकर केंद्र सरकार की भी उत्तर प्रदेश में उसका फायदा मिले और उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, इन दोनों की उपलब्धियों को कैसे जनता के बीच में भुनाने का मौका मिले, कैसे उसको उन प्रयासों को वोटों की फसल के तौर पर उसको बनाया जा सके। तो ये सारी रणनीति तैयार की जाएंगी। अलग अलग मंत्रियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, उनके क्षेत्र में क्या काम हो सकते हैं, 5 साल पहले जो रोड मैप बनाया था सरकार को लेकर जो और वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए और आने वाले समय में कितनी तेजी से बाकी के वायदे, बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो ये सारी कवायद उसको लेकर है। हालांकि कुछ समय से अटकलें यूपी में चल रही थी कि बदलाव होगा या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल था जिसने साफ तौर पर कहा था कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा, ना नेतृत्व में होगा ना संगठन में होगा। तो वो साफ है कि स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर प्रमुखता से दिखाई थी और अब उस खबर पर मोहर भी लग गई है। जिस तरह से राजनीतिक तौर पर और खासकर केंद्रीय नेतृत्व ने जो संकेत दिए हैं कि इन्हीं दोनों चेहरों के भरोसे ही उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे, बीजेपी इन्हीं दोनों चेहरों पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है अजीत, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां ये बैठक शुरू हो चुकी है, वहां से सीधे जरा बताइए क्या और अपडेट मिल रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर अब चर्चा होनी है, क्या रणनीति अब खास तौर पर यूपी को देखते हुए बीजेपी की रहने वाली? देखिए बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतना, जैसा कि यतीन कह रहे थे हमारे सहयोगी की, यूपी की जीत दिल्ली का रास्ता तय करती है। तो उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं और ये बीजेपी दफ्तर पर अंदर बैठक चल रही है कि आखिर कैसे अपने जो उनकी रणनीति है वो कैसे बनाए। और आप देखिए जो पार्टी के थोड़ी सी हलचल हुई है, यहाँ पर निकले हैं कुछ पार्टी के नेता जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोग अंदर से निकले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बात करने को तैयार नहीं है। तो ये शायद जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, शायद वो निकले हैं बाहर। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नहीं, सुनील बंसल निकले हुए हैं, जो संगठन मंत्री हैं वो यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनके पीछे चलेंगे। हालांकि जो बैठक है अंदर वो चल रही है, थोड़ी सी हलचल है क्योंकि बीएल संतोष अंदर हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को किस तरह जीतना है, क्या रणनीति बनानी है, क्या वो आगे कर सकते हैं, चाहे वो विपक्षी दलों का जवाब देना हो, केंद्र की जो 7 योजनाएं हैं, सौभाग्य से लेकर उज्ज्वला योजना, उन सबको लेकर आप देखिए कैसे किस तरह की बैठकें होंगी और क्या रणनीति होगी। आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के राधा मोहन सिंह है जो प्रभारी हैं बीजेपी के, वो निकले हुए हैं। वो उनसे मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उनसे हम कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है। अब चलो, अब आए 1 मिनट हटो सर, कहीं जा रहे हैं आ जाओ आ जाओ। आज से पूरे देश में टीका महाअभियान प्रारंभ हुआ है। आज मैं किसी टीका केंद्र पर जाऊंगा। सर सिविल जा रहे हैं क्या? सर सिविल हॉस्पिटल? ये देखिए बीएल संतोष थे। चूंकि आज से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ अर्पिता, तो किसी सेंटर पर जाएंगे क्योंकि सिविल अस्पताल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर जाएंगे, तो लिहाजा ये भी निकले हैं, सुनील बंसल भी निकले हैं। तो अभी चूंकि आज से उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि रोज 6 लाख लोगों को टीकाकरण का अभियान होगा, महाटीकोत्सव का अभियान शुरू किया गया क्योंकि टीका ही सुरक्षा कवच है। तो उसको लेकर देखिए यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो निकली हैं। तो बीजेपी दफ्तर पर अभी फिर थोड़ी देर बाद ये लोग वापस आएंगे और फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। हालांकि बीएल संतोष बाहर नहीं निकले हैं, बीएल संतोष अंदर ही हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तैयारी है भाजपा की, इन्हीं सबको लेकर जो हम बता रहे थे कि टीकोत्सव को कैसे वो जनता के बीच जाएंगे, कैसे जो लोग नाराज हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, घर घर जाएंगे। बीजेपी की जो रणनीति है 97,000 जो राजस्व गाँव है वहाँ पर जाएंगे, उनके 2-2 कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करेंगे कि आप टीका लगवाइए, सुरक्षा ही आपका टीका ही आपकी सुरक्षा कवच है। तो इन सबको लेकर ये बैठकें होंगी। लेकिन फिलहाल अभी 2 बड़े नेता यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर के लिए गए हैं, चूंकि सिविल अस्पताल में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं।